ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज रितेश केसरवानी वंस अगेन। थैंक यू सो मच। कल आपने जो रिस्पांस दिया मेरे फेसबुक लाइव को, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ उससे, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने चीजों को अप्रिशिएट किया, शेयर किया और लाइक किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज मैं एक उसी क्रम को आगे कंटिन्यू करने के लिए एक नए टॉपिक के साथ आज आपके साथ लाइव आया हूँ। अच्छा, कल मैं रिमाइंड करा देता हूँ अपने नए फ्रेंड्स को जो आज मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज मैं रिमाइंडर के तौर पे थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि एग्जैक्टली हमने क्या किया था। कल जो हमने बात करी थी, कल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बात करी थी कि बहुत सारी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भारत में और आज की डेट में हर एक युवा, हर एक स्टूडेंट, हर कोई चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, हर कोई आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहता है। तो इस क्रम में मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था, मैंने कुछ चेक पॉइंट्स दिए थे, मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए थे कि उन पैरामीटर्स को अगर आप सिट डाउन करके बैठ के अगर खुले दिमाग से उसको एनालिसिस करते हो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर बेस्ट कंपनी। सभी कंपनियों को मैं बेस्ट कहता हूँ आज की डेट में, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है सभी बेस्ट है, लेकिन क्या आपके लिए बेस्ट कौन सी, उसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए थे। जस्ट लिटिल समराइज करता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बताया था कि आपको इंडियन कंपनी चूज करनी है, इंटरनेशनल कंपनी चूज करनी है। मैंने आपको पैरामीटर चेक पॉइंट दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बाइनरी प्लान चूज करना चाहिए, आपको जनरेशन प्लान चूज करना चाहिए और हाइब्रिड जनरेशन प्लान चूज करना चाहिए। फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान पे आपको जाना चाहिए। तीसरा चेक पॉइंट, तीसरा पैरामीटर मैंने आपको दिया था कि आप किस में ज्यादा सफल हो सकते हैं, किस में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी का आपको हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखना होगा कि जिस कंपनी में आप जुड़ रहे हैं वो कंपनी एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है या अपने साथ जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर के पे आउट के लिए भी उतनी तेजी से काम कर रही है। उस कम से कम कंडीशंस पे आउट के लिए हैं या ज्यादा कंडीशंस अप्लाइड हैं। दूसरा हमने एक और चेक पॉइंट दिया था कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने चाह रहे हैं, उसमें मैंने आपको एक और चेक पॉइंट दिया था कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को खास तौर से नजर करें, उसके कैटलॉग को उठा के देखें कि उसका एमआरपी के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे जो प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हैं या अपने कंज्यूमर या अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप देने वाले हैं, क्या वो प्राइसिंग ऐसी है कि उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देखकर सामने वाला बोले अरे वाह, यही प्रोडक्ट मेरे को चाहिए था और इसी कॉस्ट पे चाहिए था। फिर हमने बात करी थी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पे। क्वालिटी भी होनी चाहिए, दाम अब अफोर्डेबल है, कॉस्टिंग रीजनेबल है, मगर साथ साथ अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके प्रोडक्ट के साथ आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आप स्ट्रगल करेंगे। तो एक चेक पॉइंट मैंने आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट बताया था अफोर्डेबिलिटी के साथ। और लास्ट में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट, ये तीनों में कंडीशंस देखनी है। प्रोफाइल में आपको क्या देखनी है कि कंपनी के पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है, रिकॉग्निशन है, कंपनी को के ऊपर क्या भरोसा कर सकते हैं, वो तभी पता चलेगा जब आप उनके सर्टिफिकेट्स को देखेंगे कि कंपनी के पास ये ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट है। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट भूलिएगा नहीं, आईडीएसए और एफडीएसए से रजिस्टर्ड है या नहीं, ये सामने वाले से जरूर पूछना है। दोनों में से किसी एक में भी हो तो काम चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन प्रतिबद्ध हैं। और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग की के बिहाफ पर गवर्नमेंट के साथ लायस करती हैं और बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराती हैं उन कंपनियों में जहां जो उनके साथ रजिस्टर्ड है। यानी कि हम भरोसा कर सकते हैं कि कंपनी के साथ अगर ऐसी कंपनी आईडीएसए या फिर एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में जुड़ी हुई है, रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आप और हमारा हित वहां पर सुरक्षित रहेगा, हम ठगे नहीं जाएंगे वहां पर कभी भी। और दूसरा हमने बात करी थी प्रोडक्ट के लिए, अफोर्डेबिलिटी और प्राइसिंग के लिए और वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। साथ में हमने बात करी थी मार्केटिंग प्लान की, यानी कि बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान में आपको ये देखना था कि उस बिजनेस प्लान में जैसे जैसे आप आगे की सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे, क्या वो कंडीशंस आपके लिए ज्यादा हैं, क्या वो कंडीशंस वहां पर कम है या ज्यादा है। और लास्ट में हमने बात की थी एजुकेशन सिस्टम के लिए, जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं उसके टीम के अंदर क्या एक उस तरह का एजुकेशन सिस्टम एक डेवलप्ड है, या फिर उस कंपनी में जिसमें आप जुड़ने जा रहे हैं वहां पर लोगों को ट्रेन करने के लिए किस तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं, किस तरह का लिटरेचर यूज किया जाता है, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है। क्या वो इस तरह का डिजाइन है कि वो ऑटोमेटेड रूप में चलता है, या इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को अलग से आपको ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े। एक बना बनाया ऐसा प्रोसेस हो, एक बना बनाया ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप या आपके साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो अच्छी खासी एजुकेशन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इन पैरामीटर्स को, इन चेक पॉइंट्स को कल मैंने आपको दिया था और आज मैं बात करने वाला हूं उसी पैरामीटर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए, अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स की ओके लाइफ केयर के बारे में। ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जो कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान है। याद है कल हमने कंक्लूड किया था कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान में अपने को जाना है। तो हाइब्रिड जनरेशन प्लान में पहली कंपनी मैं आज पिक कर रहा हूं यहाँ पर ओके लाइफ केयर, और वो या नहीं कर सकता हूं। चलिए, ये तो बात हो गई वाई ओके लाइफ केयर, राइट। अब हम बात करने वाले हैं उस पॉइंट पे जिसका नाम है वाई नॉट ओके लाइफ केयर।
तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेहतरीन पॉइंट्स रखता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन है मेरे पास, जिसको करके मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ओके लाइफ केयर ही ऑप्शन है, ओके लाइफ केयर ही करना है। की बात मैं अगर करता हूं तो पहली चीज तो है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो जो मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या वो उतना इक्विप्ड हैं, क्या वो उतने नॉलेजेबल हैं, क्या वो उतने एक्सपीरियंस्ड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर कि वो आने वाले समय को देख सकें और अपने वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से अपनी कंपनी को आगे ड्राइव कर सके, क्योंकि वही डिसीजन मेकर्स होंगे और मैनेजमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो पूरे कंपनी में जुड़े हुए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को इम्पैक्ट करता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्लान में बहुत तेजी फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट उतना उतना स्टेबल नहीं है। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आतुर हो रहा है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है कि यार ओके लाइफ केयर वालों ने तो नाक पे दम किया हुआ है, या इस तरह की बहुत सारी हाइब्रिड जनरेशन प्लान वालों ने तो दम किया हुआ है। तो वहां पर प्लान्स को फ्रीक्वेंटली चेंज किया जा रहा है, अंत में मारा कौन जाता है? वो व्यक्ति जो आप या हम में से एक है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो किसी उम्मीद और आस के साथ किसी प्लान को समझ के आया था और वो प्लान उसके लिए अपोजिट हो गया। यहाँ पर कभी-कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि अपने प्लान को मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए नीचे वालों की इनकम को काट के ऊपर वालों की इनकम में ऐड ऑन किया जा रहा है। तो यानी कि आप जब बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा संभावनाएँ है ही नहीं। संभावनाएँ किनके लिए हैं? जो उस बिज़नेस में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके पे आउट शायद बढ़ जाए, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने में आई डोंट नो कितना समय लगेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का अगर एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पे कंपनी के जो ओनर है, कंपनी के एमडी है, सीईओ है मिस्टर डीके सारन, ये काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, और इन्होंने बाइनरी प्लान्स में, जनरेशन प्लान्स में, अलग अलग प्लान्स में अच्छा समय इन्होंने इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ सीखा है और उसी एक्सपीरियंस को ये यहाँ पर उतार के लेके आए हैं। तो जो अपने एक होता है ना कि जब आप कई जगह काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कुछ और ही बोलता है। जॉब की अगर मैं बात करें तो एक फ्रेशर शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना एक एक्सपीरियंस्ड बंदा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव है, उस फील्ड में काम करा हुआ है, उसने उस फील्ड को देखा हुआ है, समझता है और कैसे बेटर किया जा सके वो क्विकली उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पर डीके सारंग को मैं सैल्यूट भी करना चाहूंगा और अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं वो उनके एक्शंस में दिखाई देता है, उनके डिसीजंस में दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं वो उस कंपनी के प्लान को और बेहतर बनाने में लगे हुए ताकि मैक्सिमम फायदा हो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। दूसरा कारण मैं आपको देता हूँ हाइब्रिड जनरेशन प्लान, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बाइनरी और जनरेशन दोनों की खामियों को दूर करके दोनों की खूबियों को आगे लेके आता है। तो इकलौता ऑप्शन, अगर आप बाइनरी या में ढूंढ रहे हैं तो आप वेट कीजिए, अगर आप जनरेशन में अपने ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं तो आप वेट कीजिए। किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आप हाइब्रिड जनरेशन प्लान में जाना चाहते हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत तेजी से यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं और साथ के साथ आप वहां पर स्टेबिलिटी भी ढूंढ सकते हैं। तीसरा रीजन, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन में जो बोलूंगा, इस प्लान को सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना। ये प्लान एक ऐसा आसान तरीके से डिजाइन किया गया है जिसको कोई अनपढ़ को भी अगर आप बता देते हो तो वो भी उसको सामने किसी पढ़े लिखे को समझा सकता है। प्लान ऐसा ही होना चाहिए। मैंने ज्यादातर नोटिस किया है जितनी भी बड़ी कंपनीज आप जनरेशन प्लान की उठा के देखोगे, इन सभी के प्लान को समझने के लिए शायद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़े, आपको सीए हायर करना पड़े, आपको एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत हो सकती है जो आपको फॉर्मूला समझा सके, जो आपको टेबल समझा सके कि 6% क्या है, 5% कब मिलेगा, 4% कब मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह की जो प्लान को ना समझ पाए सामने वाला एक नया व्यक्ति, इस तरह से शायद डिजाइन किया जाता है, ऐसा आज की डेट में मुझे लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति को बताया ही नहीं जाता। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आप पूछोगे भी अपने प्लान जो आपको प्रेजेंट कर रहा है, उससे पूछोगे भी तो बॉस ये नेक्स्ट लेवल की इनकम क्या, अरे अरे उसको बाद में बताएंगे, पहले आप ये तो देखिए जो आपको बिगनिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि उसे खुद भी वो समझ में नहीं आया। तो क्या प्लान उतना आसान है? ये आपको देखना है, ये डिसीजन आपका होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्लान आज की डेट में आपको क्लियर नहीं होगा तो आने वाले समय में जब आप नेटवर्क को बिल्ड कर लेंगे और एक स्थान पे आप पहुंचेंगे, अरे आगे तो डेडलॉक है, आगे तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए डिसीजन आज जब आप ले रहे हो तो ये डिसाइड भी आपको जरूर करना है चाहिए कि प्लान में आगे संभावनाएं कितनी हैं। तो सिंपलेस्ट प्लान की अगर मैं बात करूं तो ओके लाइफ केयर का वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्लान आज की डेट में है। अगर मैं बोलूं कि शायद गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया जा सकने वाला इकलौता ऐसा प्लान है जो आप सेकंड्स में दिखा सकते हैं, सेकंड्स में बता सकते हैं। अगर मैं आपको एक उसका डेमो दूं, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और मुझे पता है कि आप इस लाइफ को बहुत चाव से देख रहे हो, तो मैं डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कराना चाहूंगा और आपको सिंपलेस्ट प्लान देना चाहूंगा जो दुनिया का सिंपलेस्ट डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है। क्या है?
रिटेल प्रॉफिट की इनकम आपको 40% तक मिलती है, 20 से 40% का आपको एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद दूसरी इनकम आपकी आती है जिसको कहते हैं एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस में अगर आप 2500 की मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम की करते हैं तो आपको एक्टिव बोनस मिलना शुरू होता है। इसी मैचिंग को 3 महीने केवल कंटिन्यू करते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी खुल जाता है। 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम को अगर आप मैच करते हैं तो आपको सुपर एक्टिव बोनस मिलता है। इसी 50-50 हजार को अगर आप 3 महीने कंटिन्यू करते हैं तो कार फंड मिलता है, और 6 महीने कंटिन्यू कर लेते हैं तो हाउस फंड मिल जाता है। अच्छा, इस क्रम में आपने जितने जितने लोगों को जोड़ा है इस सिस्टम में, डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, उन सभी की इनकम का 10-10% इनकम का 10-10% आपको फ्लैगशिप बोनस की इनकम कंपनी से अलग से मिलती है। दैट्स इट। तो देखा आपने कितना आसान प्लान है, और यही सबसे बड़ी ताकत है ओके लाइफ केयर की। क्यों? क्योंकि हर तबके का लोग यहां पर जुड़कर प्लान प्रेजेंटर बन सकता है, क्योंकि आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लान प्रेजेंटर होंगे, जितने बेहतर तरीके से प्लान को बता पाएंगे, उतनी ही तेजी से आपका ग्रोथ तय है। मैं नेक्स्ट रीजन पे आता हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर। तो दूसरा अपना रीजन है क्वालिटी प्रोडक्ट एट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम कल भी हमने चर्चा करी थी। तो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं और ट्रेडिशनल मार्केट की कॉस्ट पे हैं, मतलब एक ऐसी कॉस्ट पे जिसमें आज का कंज्यूमर लक्स खरीदता है, आज का कंज्यूमर रेक्सोना खरीदता है, आज का कंज्यूमर पतंजलि खरीदता है, आज का यूजर डाबर खरीदता है, बैद्यनाथ खरीदता है, पता नहीं क्या क्या। तो जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट के ब्रांड्स के प्रोडक्ट है, अगर उसी कॉस्ट में अगर आपको इनकम कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? तो एग्जैक्टली तो क्वालिटी के प्रोडक्ट, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स का मैंने नाम लिया उनसे कहीं बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर आपको उसी रेट पे मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद भी नहीं रोक पाओगे इन प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने नए प्रोस्पेक्ट को जब इस बिजनेस के बारे में एजुकेट करते हो, शेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हो, तो वहां पर भी उससे भी रहा नहीं जाएगा और वो यूं ही आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार रहेगा। नेक्स्ट रीजन मैं आपको देता हूं व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर, और वो है आर&डी डिवीजन, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। पहला रीजन मैं आपको देता हूं, इंडियाज बिगेस्ट वेयर हाउस। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा रीजन है आपके साथ जुड़ने का, क्योंकि आज तक मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हिंदुस्तान में 26 साल से के आसपास हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग को। 26 साल में बहुत सारी कंपनीज फ्रेंड्स आई हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आज तक अगर किसी भी कंपनी का अगर वेयर हाउस की मैं बात करूं तो शायद आरसीएम करके एक कंपनी, उसका अब तक सबसे बड़ा वेयर हाउस हुआ करता था, अब वो पास्ट हो गया। 4 साल की इस कंपनी ने आज की डेट में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो बाकी कंपनियों के पास है ही नहीं, यानी कि इंडियाज बिगेस्ट वेयर हाउस, जो कि इतना ह्यूज वेयर हाउस है जिसमें कंपनी ने जिसको हम बोल सकते हैं मदर वेयर हाउस है, जहां बाकी स्टेट्स में जितने भी वेयर हाउस खुले हुए हैं या फ्यूचर में खुलने वाले हैं, उनमें कितनी रिक्वायरमेंट आएगी उसके लिए पहले से ही तैयारी करके बैठी है। कैन यू बिलीव इट? कंपनी की तैयारी किस हिसाब से है? सिर्फ वेयर हाउस को एस्टैब्लिश कर देना ही बड़ी बात नहीं है। आने वाली फ्यूचर में जिस तरह से डिमांड कंपनी के प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, जिस तरह से तेजी से लोग ओके लाइफ केयर की तरफ जुड़ते जा रहे हैं अपनी इंटायर टीम के साथ, चाहे वो किसी और कंपनी के हो या फिर फ्रेशर हो या फिर यूजर हो, बहुत तेजी से यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। तो उस आने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जो आपकी फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा कर सके। तो करंट नीड को ही नहीं देख रहे हैं, ये फ्यूचर नीड्स को भी देख रहे हैं। नेक्स्ट रीजन मैं आपको देता हूं व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर, उसके लिए सिक्योरिटी एंड रियल इनकम। सिक्योरिटी एंड रियल पैसिव इनकम मतलब ये कि यहां पर आप जब बिजनेस को स्टैब्लिश करते हो तो यहां पर एक चीज बताई जाती है डायरेक्ट सेलिंग में जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे एक्टिव इनकम वो जब हम जो काम करते हैं उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, जैसे जॉब करने वाले या सेल्फ एम्प्लॉयड, या जहां पैसिव इनकम की बात करें कि जहां पर एक समय के बाद हम कुछ सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम को बनाने के बाद अगर हम काम करना बंद भी कर देते हैं तो भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। यानी कि बिना काम किए या मरने के बाद या काम छोड़ देने के बाद भी अगर आपको पैसे आए तो इसे पैसिव इनकम कहते हैं। यहाँ पर पैसिव इनकम को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर पॉइंट सामने आया है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी अपने इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यानी कि कंपनी में कोई सेटिंग वेटिंग जैसी चीजें नहीं हो सकती इस कंपनी में। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में ना नाम चेंज हो सकता है, आपका नाम चेंज नहीं हो सकता अगर एक बार इंटर हो गया, आपका पैन कार्ड चेंज नहीं हो सकता अगर इंटर हो गया। यानी कि कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होगी जो बीच में आकर ऊपर आपके लग जाएगी और आपके बिजनेस का बेनिफिट लेना शुरू करेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो किसी भी इंडस्ट्री का हो। तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है, ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां अगर आप किसी XYZ कंपनी में हो, जहां पर कंपनी कहती है कि आपको बढ़ने के बाद भी जनरेशन टू जनरेशन पैसा आता है, आप उस कंपनी को आज बिना छोड़े किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करके देखो, इमीडिएटली आपकी आईडी को आपका अपलाइन या किसी उस कंपनी के ओनर को पता चलते ही आपके पास नोटिस आ जाएगा, इमीडिएटली आपकी आईडी टर्मिनेट या ब्लॉक कर दी जाएगी। तो भैया वो पैसिव इनकम कहाँ है? हमने कंपनी को एक नेटवर्क दिया, आज मेरा मन है कहीं और ज्वाइन करने का, किसी और कंपनी में आगे बढ़ने का, तो क्या वो जो मैंने नेटवर्क बनाया वो खत्म हो गया? अगर ये था तो पैसिव इनकम थी ही कहां?
यानी कि जब जिंदा रहते हुए ही अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या गारंटी है कि मरने के बाद भी वो कंपनीज पैसे देंगी। यहाँ पर मैंने ऐसे-ऐसे एग्जांपल देखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो उस कंपनी को क्योंकि हर कंपनी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर कोई कंपनी एक ही कंपनी में ज़िंदगी भर नहीं रह सकता। सबकी सिचुएशन, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग-अलग होते हैं। ऐसे भी एग्जांपल आए हैं जहाँ पे यहाँ से बंदा निकल कर पैसे कमाने के बाद सोचा कि हमने खुद की अपनी एक कंपनी खोलते हैं, वहाँ पे डायरेक्टर बन जाते हैं। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आज भी जो बिज़नेस यहाँ पर करके गए, मैचिंग से जो भी पैसा आ रहा है या फ्लैगशिप बोनस जो भी आ रहा है, वो आज भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि कंपनी ये जानती है। यहाँ पे बहुत सारे अप्लायंस ने बोला भी कि सर उसने तो एक नई कंपनी खोल ली, इसकी आईओ टर्मिनेट कर देनी देनी चाहिए। कंपनी ने बोला ना जी ना, ये पैसिव इनकम है बॉस। उसने मेरे को बिज़नेस दिया, उसने मेरे को नेटवर्क दिया जिससे मेरा आने वाला बिज़नेस आ रहा है, तो वो पैसा तो उसको जाएगा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी एथिकल पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पर हम पैसिव और सिक्योरिटी को हम सिक्योर करते हैं। यानी कि आप इस बिज़नेस में रहें या ना रहें, या इस बिज़नेस या इस दुनिया में रहें ना रहें, आपने एक बिज़नेस यहाँ पे सिस्टम में खड़ा किया, उसका बेनिफिट आपके परिवार को या आपके कंपनी को छोड़ के जाने के बाद कहीं और कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो भी बिना आपकी आईडी को ब्लॉक किए आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, जो भी आपकी इनकम यहाँ पर बनती है। तो ये एक बहुत ही मैसिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन है इस चीज को करने के लिए कि व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर। मैं आपको एक और रीजन देता हूं ओके लाइफ केयर को करने का। कि हमने बात करी एथिक्स की, इसी एथिक्स को मैं नेक्स्ट क्रम में आगे ले जाते हुए आपको ये बताता हूं कि इकलौती ऐसी कंपनी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चला है, तकरीबन बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों का बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब ऑन पेपर्स इंडिया में उन्होंने जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। अनरिकॉर्डेड डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, आप बेहतर जानते हैं। इकलौती ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मैंने देखी जो 6 करोड़ से ज्यादा सीआरएफ यानी कि कोरोना रिलीफ फंड के तौर पे लोगों को एडिशनल दिया। जहां बाकी कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, जहां बाकी कंपनियां बोल रही हैं कि बॉस आपको पे आउट नहीं दे पाएंगे, जहां बाकी कंपनियां बोल रही हैं कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं कर सकते, आप जितना बिजनेस दोगे भाई उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब जरा सोच के देखो, जितना बिजनेस आप कर रहे थे उसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से तो कंपनी ये पैसा दे ही रही थी। कंपनी ने 10% और एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर दी कि बॉस कोरोना टाइम में है, आपकी जो पार्ट टाइम में जो आप बिजनेस को कर रहे थे, फुल टाइम में कहीं जो जॉब कर रहे थे, कहीं बिजनेस कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट है और आप हमारे साथ जुड़े हो बॉस। आप ओके लाइफ केयर में जुड़े हुए हो तो आपको टेक केयर करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो हम एडिशनल क्या कर सकते हैं, 6 करोड़ से ज्यादा, 6 करोड़ के आसपास का जो पैसा है कंपनी ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कोरोना रिलीफ फंड। आप मुझे डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी ढूंढ के बता दीजिए जो उसने एडिशनल खर्चा किया हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। वो कंपनी वहां पर भी कठोर बन गई, वो कंपनी वहां पर भी निष्ठुर बन गई, उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की फुल टाइम इनकम से कोई लेना देना नहीं है। बॉस प्लान के हिसाब से जितना आप बिजनेस दोगे उसके हिसाब से ही पैसा मिलेगा। अगर उसके हिसाब से अगर आपका बिजनेस कम भी गया है, जिसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं तो कोरोना को कंट्रोल कर नहीं रही हूँ, कंपनी ये बोलती है, तो आपका बिजनेस अगर कम हुआ है तो पैसे भी आपको कम मिलेंगे। आपका फुल टाइम चला गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, आपका बिजनेस शट डाउन है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, जितना बिजनेस दोगे उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी की नीयत के बारे में एक और बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन आपको देते हैं, जहां पर हम बिलीव कर सकते हैं कि कंपनी मुश्किल वक्त में भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक कदम आगे बढ़कर खड़ी थी। नेक्स्ट हम आपको रीजन देता हूं, एडवांस पे आउट ड्यूरिंग कोरोना, फ्री सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। इसी कोरोना काल में कंपनी ने एडवांस पे आउट भी दिया है लोगों को। यानी एक वक्त ऐसा भी आ गया था जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, लोगों के पास पैसे नहीं बचे थे। और आपने बहुत सारे फेसबुक या यूट्यूब पे ऐसे लाचार लोगों की वीडियोस देखे होंगे जो बेचारे बिलख रहे थे कि उनके पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं बचा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन सभी में से उन सभी लोगों को कंपनी ने एडवांस पे आउट दिया है। कैन यू बिलीव इट? एडवांस पे आउट, यानी कंपनी को वो बंदा छोड़ के चला जाए तो उसका तो कंपनी का तो पैसा गया। लेकिन कंपनी ने ये नहीं सोचा, कंपनी ने ये नहीं देखा, कंपनी ने बोला कंप्लीट लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो क्यों ना हम एडवांस पे आउट दिया जाए ताकि लोगों को घर चल सके। ये बहुत बड़ी बात है। व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर? तो आज की डेट में जहां बाकी कंपनियां कठोर बनी हुई, जाके बाकी कंपनियों ने अपने प्राइसिंग को बढ़ाया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट उसकी प्राइसिंग को बढ़ाया, कुछ ने प्राइसिंग घटाई तो बिजनेस वॉल्यूम भी घटा दिया और लोगों को बताया कि हम डिस्काउंट कर रहे हैं, हम लोगों को सस्ते रेट पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, जबकि बिजनेस वॉल्यूम भी घटा दिया। तो कान मतलब उन्होंने कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया, ना बिजनेस वॉल्यूम में किया, ना आपको पेमेंट में दिया, को एक्स्ट्रा पे आउट पे दिया। तो उन कंपनियों पे शायद ही हम भरोसा कर सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत नामी गिरामी कंपनी है, लेकिन आज उन्होंने इस काल में प्रूफ कर दिया कि कौन सी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा टेक केयर करती है। तो बहुत सॉलिड रीजन दिया है आज मैंने आपको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस में मैंने आपको ये सारे रीजंस दिखाए। अच्छा, अब मैं बात आपको कुछ खास करने वाला हूं, इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति
अगर ओके लाइफ केयर में आ रहा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन तो ठीक है, वो सब तो सेल्फ सफिशिएंट है आपको ये चीज को कन्वे करने के लिए कि कंपनी का मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या है, कंपनी कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेफ गार्ड करते हुए नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर रही है, सिंपलेस्ट प्लान लेके आ रही है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन एक लीडर जो होता है, जिसके पास कुछ लोग हैं जो लोग जो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं एज अ ग्रुप, तो वो लीडर को फ्यूचर संभावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। वो लीडर करंट सिचुएशन को तो देखता ही है, साथ में ये भी देखता है कि फ्यूचर में उसके लिए क्या है। करंट में तो कंपनी नंबर 1 हो गई, फ्यूचर में क्या है वहां नहीं है ना। करंट में कंपनी के पास अगर ओके लाइफ केयर में ये रीजन है तो यहाँ पर क्या है, तो वो जानना जरूरी है कि फ्यूचर संभावनाएं क्या है, भविष्य की संभावनाएं क्या है, यहाँ पर बेहतर तरीके से अपनी टीम के साथ ग्रोथ करने के लिए, जो हम किसी और कंपनी में शायद नहीं कर पाए। तो चलिए उस पर भी डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स, विजन पे। विजन और फ्यूचर प्लान ये वो चीजें हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस देती हैं कि अगर मेरी कंपनी करंट में ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रही है, ये अचीवमेंट्स कंपनी के, तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ गया यहाँ पर कि मैं इस कंपनी में बेहतर कर सकता हूँ या मैं भी इस कंपनी में अच्छा कमा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको फ्यूचर प्लान्स और विजन के बारे में जानकारी है तो 100% डैम श्योर आपको यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है कि इस कंपनी को आप ना करें। तो व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर को आगे बढ़ाते हुए मैं फ्यूचर प्लान्स और विजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको रीजन देता हूं, एडवर्टीजमेंट्स बाय द फिल्म स्टार्स। ये कितना बड़ा फ्यूचर प्लान है कंपनी का, इतना ह्यूज विजन को कंपनी लेके आई है। देखिए आज आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को अगर आप बोलते हो किसी नए यूजर को, कंज्यूमर को जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ा, आप उसको बोलते हो XYZ कंपनी का प्रोडक्ट ले लो, भाई हमने तो नाम ही ना सुना, यही होता है ना। अगर आप उसको बोलते हो लक्स, हाँ लक्स को तो मैं जानता हूँ, दंतकांति जी बिल्कुल जानता हूँ, कोलगेट पेप्सोडेंट बिल्कुल जानता हूँ। कैसे जानते हैं? एडवर्टीजमेंट के द्वारा वो जानते हैं इन सारी चीजों को। उनके द्वारा टीवी में, रेडियो में एडवर्टीजमेंट होल्डिंग बोर्ड्स पे, मोबाइल पे, गेम्स के दौरान जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको ये पता रहता है कि मेरा एक नया ब्रांड उनके दिमाग में डेवलप हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट कंपनी एडवर्टीजमेंट में बहुत मोटा पैसा खर्च करती है, क्वालिटी पे बेशक वो कंप्रोमाइज करती है, लेकिन एडवर्टीजमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। हर चैनल पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, हर चैनल को पे आउट जाता है उसको आगे प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर फिल्म स्टार्स को भी आपको हायर करके अच्छा खासा पे आउट देना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप सोच के देखिए, एडवर्टीजमेंट इतना मेजर रोल प्ले करता है कि किसी कंपनी के प्रमोशन में, प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करने के लिए। अब जरा सोच के देखिए ओके लाइफ केयर के फ्यूचर प्लान्स क्या है। ओके लाइफ केयर कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स को लेके आ रही है जो आपके प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। यकीन नहीं आ रहा, इसी मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ की जो एनिवर्सरी हमारी सेलिब्रेट होने वाली है, 4th एनिवर्सरी जनवरी में, आप देखेंगे फिल्म स्टार्स आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे होंगे, घर घर में वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो रहे होंगे। अब आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट को लेकर चले जाइए, मजाल ही नहीं है वो उसको बिलीव कर ले। आप ओके लाइफ के प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, हाँ इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने सुना है, कहीं तो जाना है, कहीं तो देखा है। तो जानी पहचानी चीजों पे इंसान जल्दी बिलीव करता है। आज आप किसी को कोलगेट पेप्सोडेंट छोड़ने के लिए बोलेंगे, शायद वो बिलीव नहीं करेगा, वो बोलेगा यार मैं इसको टेस्ट किया हूँ, मैं जानता हूँ उस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर पीपीएम कितना है, उसको ये नहीं पता कि वो नुकसानदेह है या फायदेमंद है, या है भी नहीं है या नहीं है। केवल एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आज उसको वो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मानता है, क्वालिटी का प्रोडक्ट मानता है। होता है ना आपके साथ, जब किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप होते हो और अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, यूएसपी के बारे में उनको बता रहे होते हो कि देखो सर मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें हैं, उसको वो फिर भी भरोसा नहीं करता, वो पूछता है आप डॉक्टर हो क्या, पूछता है ना। यहाँ पर वो पूछेगा ही नहीं आपसे, क्यों? क्योंकि कोलगेट पेप्सोडेंट सबका एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी फिल्म स्टार्स कर रहे हैं। तो जरा सोच के देखिए, कंपनी का फ्यूचर प्लान्स में एडवर्टीजमेंट बाय फिल्म स्टार्स है, जो आपको बहुत बड़ा कारण देने वाला है क्यों आपके बिजनेस यहाँ पे तेजी से बढ़ सकता है। दूसरा, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एनर्जी ड्रिंक्स की बहुत, पूरी इंडस्ट्री में, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट उठा लीजिए, ट्रेडिशनल मार्केट में तो खास तौर पे बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का बिजनेस है एनर्जी ड्रिंक्स का। अभी गर्मियां आ भी रही हैं तो बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स की डिमांड होने वाली है। कंपनी का फ्यूचर प्लान है कैंड एनर्जी ड्रिंक्स का। कैंड एनर्जी ड्रिंक्स में आप जरा सोच के देखिए, कंपनी के ऐसे ड्रिंक्स जो मार्केट में, जब लोग एनर्जी के लिए, आपने रेड बुल का नाम सुना होगा, इस टाइप की चीजें जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एनर्जी बूस्टर है, ऐसी चीजें अगर कैंड में आपको मिले, जिसमें आपको बिजनेस वॉल्यूम भी मिले और उसको पीने से अगर आपको पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ने वाला है। नेक्स्ट रीजन मैं आपको देता हूँ फ्यूचर प्लान और विजन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें लिक्विड सप्लीमेंट इन कॉफी फॉर्म। ये एक ऐसी चीज है जिसको आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने सोची नहीं है। एक रिवोल्यूशनरी पॉइंट है जो आपके बिजनेस को और बढ़ाने वाला है, यानी कि दूसरी कंपनी को बिजनेस को खा जाने वाला है और आपके बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाने वाला है। क्यों? क्योंकि लिक्विड सप्लीमेंट
आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, आप बाहर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कैंडीज वगैरह में सप्लीमेंट होते हैं, ताकि आपको लोगों को जब वो सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं, तो उस दौरान उनको ये फीलिंग ना हो कि वो कैप्सूल खा रहे हैं, वो टैबलेट खा रहे हैं, उनको बीमारी जैसी फीलिंग ना आए, है ना? तो इसी वजह से वहां पर कैंडी के फॉर्म में अलग-अलग फॉर्म में वहां पर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो उसी थॉट प्रोसेस को कंपनी इंडिया में लेके आ रही है और एक रिवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। जिस दिन ये चीज आ गई, आप जरा सोच के देखो, कॉफी पी रहे हो तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अगर आप एक ऐसी कॉफी पी रहे हो जिसमें आपको जॉइंट पेन सही हो रहे हैं, अगर आप एक ऐसी कॉफी पी रहे हो जिसमें आपका डायबिटीज कंट्रोल हो रहा है, और आपको बीमार होने की फीलिंग के लिए अलग से दवा जैसी चीजों को नहीं लेना पड़ रहा है, जिसको सप्लीमेंट को लेकर बहुत लोगों में भ्रांति है इंडिया में। आज भी सप्लीमेंट को एडिशनल फूड सप्लीमेंट ना समझकर उसको ऐसा माना जाता है जैसे वो दवाएं हैं। तो ये जो फीलिंग है ये आप निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसी फीलिंग को अगर आप हटाकर उसको लिक्विड फॉर्म में अगर चीजों को देते हो, आप उसको ये बोलते हो कि ऐसी कॉफी है जो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगी। आप दिन में 2 बार कॉफी पीना पसंद करते हैं, आप 2 बार पी सकते हैं। कॉफी के साथ-साथ, कॉफी के टेस्ट के साथ आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, कौन नहीं चाहेगा? कॉफी के साथ-साथ आपका जॉइंट्स का पेन प्रॉब्लम सही हो जाए, कौन नहीं चाहेगा? तो ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है जो आपके बिज़नेस को कई गुना बढ़ाने वाला है, कई फोल्ड बढ़ाने वाला है। तो अगर आप इस बिज़नेस में आज एंट्री कर चुके हो ना, तो आज से ही डट जाइए, भिड़ जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके बिज़नेस को कई नेक्स्ट फोल्ड लेके जाने वाली है। कोई रीज़न ही नहीं छोड़ने वाली किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट रीज़न मैं आपको देता हूँ। फ्यूचर प्लान्स के बारे में एज़ अ लीडर आपको बताना चाहूँगा कि क्यों नहीं ओके लाइफ केयर जॉइन करें, क्योंकि मार्च 2021 तक, यानी कि आने वाले सिर्फ 3 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, 3 महीनों के अंदर बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे ये पूरे हिंदुस्तान में अपने स्टोर्स, अपने डीपीयूसीज, अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स या फिर अपने वेयर हाउसेस ये पूरे हिंदुस्तान में फैला चुके होंगे। बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, 4 साल की कंपनी। आप जरा सोच सकते हो फ्यूचर प्लान कितना है, कितना तगड़ा हो सकता है। आप जब यहाँ पर मूवमेंट लेते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, तो कितना बड़ा आप यहाँ पर बिजनेस जनरेट करने की संभावनाएं आपके लिए बढ़ गई है। भविष्य की संभावनाओं को देखकर ही एक लीडर आगे बढ़ता है। भविष्य की संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक और पॉइंट मैं आपको देता हूँ। मार्च 2021 तक वेयर हाउस सभी स्टेट्स में हो चुका होगा, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 हो चुके होंगे। इसी मार्च 2021 तक करीबन 35 से ज्यादा ऐसे लीडर की संभावना है जो आज 10 लाख रुपए या उससे ऊपर कमाना चाहते हैं। तो अगर आज इस सिस्टम में आप ऑलरेडी हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की इनकम है, तो मार्च 2021 तक तकरीबन 35 लोग आपको और ज्वाइन करने वाले हैं जो 10 लाख रुपए या उससे ऊपर है। आज मुझे सिंगल एक कंपनी बता दीजिए जिसके अंदर 35 से ज्यादा 10 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं। चाहे वो 16 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, चाहे कितने भी साल की हो, हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लोगों की संख्या ओवरऑल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सिंगल कंपनी में शायद उतनी है ही नहीं। नेक्स्ट मैं आपको रीजन देता हूँ, विजन देता हूँ आपको कि क्यों ओके लाइफ केयर में आपको आगे बढ़ना चाहिए। 2022 तक वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनी में, इंडिया की टॉप 2 कंपनी में हम यहाँ पर आने वाले हैं और साथ के साथ एंट्री करने वाले हैं दुनिया के टॉप 100 अर्नर्स में। यानी कि ओके लाइफ केयर का अर्नर दुनिया के 100 टॉप 100 की अगर मैं बात करूं कमाने वाले लोगों की डायरेक्ट सेलिंग में, तो टॉप 100 में ओके लाइफ केयर का अर्नर 2022 तक आने वाला है। और 2025 तक माय डियर फ्रेंड्स करीबन 10 लोग ऐसे होंगे जो वर्ल्ड के टॉप 10 में एंट्री करेंगे और वो ओके लाइफ केयर और इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने का टारगेट 2025 तक है। तो आप के साथ जो आज मेरा डिस्कशन रहा, मुझे उम्मीद है कि मैंने शायद बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए। मैं इस सारी चीजों को समराइज अगर करूं तो मैंने आपको आज कारण दिया था कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान में ओके लाइफ केयर को आज हमने डिस्कस किया, और ओके लाइफ केयर के अंदर मैंने आपको कुछ रीजंस दिए जो मैंने बाकी कंपनियों से कंपैरिजन किया। हिंदुस्तान की टॉप 10 एमएलएम कंपनीज को जब वो शुरुआती 4 साल में थे और आज ओके लाइफ केयर 4 साल में है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। फिर मैंने आपको आज रीजन दिया व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर। व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस दिए, जिसको अगर आप देखते हैं ओपन माइंड से अगर देख रहे हैं तो 100% आप इस चीज को कन्विंस मानिए कि यहाँ पर आपका बिजनेस, करंट बिजनेस जहां पर भी आप कर रहे हो, यहाँ पर बहुत तेजी से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। साथ में एज अ लीडर आप फ्यूचर की यानी कि भविष्य की संभावनाओं को अगर आप देखना चाहते हो कि इस कंपनी के पास वो कैपेबिलिटीज क्या है, वो स्किल्स क्या है, वो रीजंस क्या है जिसको करके वो फ्यूचर में और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं या मेरा फ्यूचर वहां पर सेफ है, तो यहाँ पर मैंने आपको फ्यूचर प्लान और विजन के बारे में भी रूबरू कराया जो कंपनी प्लान आउट कर रही है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स इट आज के इस सेशन के लिए। और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। जिस भी शख्स ने आपको इस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर किया है, मैं चाहूंगा कि आप उनके साथ बैठकर आज
ओपन माइंड से कंपनी का जो सिंपलेस्ट प्लान के बारे में बताया था उसको डिटेल में आप समझिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स की एमआरपी और उसके डीपी लिस्ट को आप पकड़िए, और यहाँ पे लोग किस तरह से पे आउट कमा रहे हैं उसको आप जानिए, समझिए, उनके साथ जुड़िए। तो जो भी आपके साथ इस वीडियो का लिंक जिसने भी आपके साथ शेयर किया है, आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं और आज ही ओके लाइफ केयर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इन केस अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के फेसबुक पे मेरा नंबर भी है, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय।